राज्य की जनता प्रदेश में कांग्रेस सरकार के कुशासन से छुटकारा चाहती है और भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दे रही है। प्रारंभिक रुझान भी इसी तरह से आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कमल खिलने वाला है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। बहुत सी सीटों में पीछे भी चल रही है भाजपा, कहीं कमी लग रही है क्या? मैं आपसे कह रहा हूं, टोटल टेली में छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जो नेक टू नेक फाइट ज्यादातर सीटों पे देखी जा रही है, अब किस तरह के आंकड़े की उम्मीद आप लोग कर रहे हैं? क्योंकि जैसे हमने कहा है, पूर्ण बहुमत से, स्पष्ट बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। अजय जी, यदि मान लिया जाए यही आंकड़े बने रहे अंत तक, सभी राउंड के काउंटिंग तक, कौन से मुद्दे प्रभावी तौर पर बीजेपी मानती है जिससे लोगों में प्रभाव गया है? देखिए, पहली बात तो ये है कि राज्य की जनता कांग्रेस के कुशासन से छुटकारा चाहती है। 5 साल में कांग्रेस पार्टी ने जो छत्तीसगढ़ की दुर्दशा की है, छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़ बनाया, भ्रष्टाचार का गढ़ बनाया, नशे का गढ़ बनाया, माफियाओं का गढ़ बनाया, धर्मांतरण का गढ़ बनाया, विकास अवरुद्ध किया, छत्तीसगढ़ को केवल लूटने का काम किया। और इसलिए छत्तीसगढ़ की जनता इस बात को भली भांति समझ गई कि छत्तीसगढ़ केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के हाथों में सुरक्षित रह सकता है। और इसलिए छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस की कुशासन से छुटकारा चाहती थी। हमने मोदी की गारंटी जनता के सामने प्रस्तुत किया। हमारे कार्यकर्ताओं ने परिश्रम की पराकाष्ठा की। लगातार हम सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़े, जनता के मुद्दों को उठाते रहे और प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद हम सबको मिला। छत्तीसगढ़ की जनता ने नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पर भरोसा किया है। निश्चित रूप से आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में नरेंद्र मोदी जी की गारंटी को पूरा करेंगे, छत्तीसगढ़ को खुशहाली और तरक्की की ओर लेकर आगे बढ़ेंगे। दीपक बैज का कल आधिकारिक बयान आया, 10 साल तक कमल नहीं खिलेगा कहा है। देखिए, एक बार धोखे से ये सत्ता में आए, छत्तीसगढ़ के बड़े बड़े वायदे करके, और अब पिछली बार 2003 में कांग्रेस पार्टी 15 साल सत्ता से बाहर थी। अब इस बार 2023 में आने वाले 30 सालों के लिए कांग्रेस सत्ता से बाहर होने वाली है। एक